मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने हम जाने हम जाने हम। अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलेंगे। अब आइए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। आज एक ऐसी क्लास होने वाली है जो ना केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाएगा जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, अपितु उन लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा जिनको इंग्लिश आती है, यानी कि जो इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। आइए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। और ये हमारा जो है सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। डे फर्स्ट में हमें क्या करना है प्यारे साथियों, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इसके बारे में हमें आज जानना है। आइए देखते हैं, जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, दिस दैट दीस एंड दोज। आइए देखते हैं ज़रा इनका मतलब क्या होता है और कहाँ पे इनको हम यूज़ करते हैं। प्यारे साथियों, दिस का मतलब ये होता है यह, या इसको हम ये के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट का मतलब होता है प्यारे साथियों वह, या फिर हम इसको वो के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दीज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी ज, ना कि दी ज नहीं बोलते हैं, ज बोलते हैं ज। आप ये ध्यान रखेंगे, दी ज मिस होता है ये, और दो ज ना कि ज, दो ज नहीं पढ़ते हैं प्यारे साथियों, दो ज पढ़ेंगे, दो ज मिस होता है वे। आइए देखते हैं। तो दिस मतलब होता है यह। दिस का यूज प्यारे साथियों जब कोई वस्तु हमारे पास होती है और वो सिंगुलर है, यानी कि अकेली है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही दूर हो और अकेली हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्यारे साथियों दैट। यानी कि जैसा कि हमने देखा, दिस जो है कोई वस्तु पास में है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और अगर वही वस्तु थोड़ी दूर चली जाए तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। इसी तरीके से दीज एंड दोस, तो दीस का प्लूरल होता है प्यारे साथियों दीस, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं अगर मेरे पास में हैं और पास में हैं तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दीज का प्रयोग। उसी तरीके से अगर बहुत सारी वस्तुएं दूर चली जाएं तो वहाँ यूज़ करेंगे दोज का प्रयोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि TH से ही तो दीज बना हुआ है। प्लूरल यानी कि दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है प्यारे साथियों दोज। दोज मीन्स वे, यानी कि दूर बहुत सारी अगर वस्तुएं हैं तो वहाँ पे हम दोज का यूज़ करेंगे। आइए इसको सिंपल जो है कुछ एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे। सिंपल एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यह एक स्टार है, यह एक स्टार है, प्यारे साथियों इसका हो जाएगा दिस इज़ अ स्टार, दिस इज़ अ स्टार, यानी कि यह एक स्टार है जो कि क्या है, पास है। लेकिन अगर यही स्टार दूर चला जाए तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे प्यारे साथियों, दैट का यूज़ करेंगे, यानी कि दैट इज़ अ स्टार। यस, दैट इज़ अ स्टार, यानी कि आसमान में अगर तारे हमें दिख रहे हैं हम उनको कहेंगे दैट इज़ अ स्टार, या दैट आर स्टार्स, वे तारे हैं, दैट आर स्टार्स। इसी तरीके से अगर ये तारे मेरे पास में हैं और बहुत सारे हैं
तो वहाँ यूज होगा साथियों दीज आर स्टार्स, दीज आर स्टार्स। इसी तरीके से अगर ये तारे दूर हैं और बहुत सारे हैं तो यूज होगा दोज आर स्टार्स। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सो ये आपका हो गया जी सिंपल के लिए, बिल्कुल बेसिक के लिए। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड यानी एडवांस में चीज़ें कैसे इसका यूज़ हम करेंगे अगर हमें कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करना है, बात करने में हमें इसका अगर इस्तेमाल करना है। सो आइए देखते हैं। फॉर इंट्रोड्यूस समवन, यदि आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर अगर आप जो है किसी के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं तो प्यारे साथियों वहाँ पे भी दिस और दैट का यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी में गया हूँ और वहाँ मैंने अपने दोस्तों से बोला कि दोस्तों यह मेरा स्टूडेंट है। सो कैसे बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स दिस इज़ माय स्टूडेंट राम। यानी कि अगर मुझे अपने स्टूडेंट राम का परिचय पार्टी में देना है तो कैसे बोलेंगे? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय स्टूडेंट राम, दिस इज़ माय स्टूडेंट राम। सो इसी तरीके से अगर बहुत सारे हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, सी हियर, these are my student, these are my student राम एंड श्याम, these are my student राम एंड श्याम। सो इस तरीके से आप these और these का यूज इंट्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हुए हैं और वहाँ पे आपको जो है अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस करना है तो अपने दोस्तों के सामने तो कैसे करोगे? सो आप बोलोगे फ्रेंड्स दिस इज़ माई मॉम, फ्रेंड्स दिस इज़ माई मॉम आर डैड। सो इस तरीके से आप किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे आप दिस का प्रयोग करते हो। सो आइए देखते हैं ज़रा, अगर आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो सो वहाँ पे भी आप दिस और दैट का यूज़ कर सकते हो। सो आइए चलते हैं, देखते हैं ज़रा कैसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो साथियों, हेलो दिस इज़ मोनू हियर। यानी कि आप जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं कन्वर्सेशन या फिर आप बात करना शुरू करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, हेलो दिस साइड मोनू हियर। यानी कि मैं मोनू बोल रहा हूँ, यहाँ पे मोनू बोल रहा हूँ। अगर आपको प्रश्न पूछना है प्यारे साथियों कि सामने वाला कौन है, सो आप पूछ सकते हो इज़ दैट आरुषि। सपोज़ आप आरुषि से बात कर रहे हो या आपको लग रहा है कि उधर से आरुषि बोल रही है, सो आप कैसे बोलोगे? इज़ दैट आरुषि। सो इस तरीके से जो है आप टेलीफोन पे या फिर जो है किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस एंड दैट का यूज़ कर सकते हो। सो आइए चलते हैं डेली यूज़ में आने वाले कुछ सेंटेंस की तरफ, जिनका इस्तेमाल जो है बड़े आसानी तरीके से दिस दैट का प्रयोग करते हुए हो जाएगा। सो देखते हैं प्यारे साथियों। पहला है उसे मत छुओ वो मेरा फ़ोन है। जैसा कि हमने कहा कि दैट का मतलब वो भी होता है और दिस का मतलब ये भी होता है। सो यहाँ पे वो की जगह हम दैट का यूज करेंगे। उसे मत छुओ, डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। जब साथियों जब कहीं आप किसी को मना करने जाते हो या फिर किसी को कोई कार्य करने से रोक रहे हो, सो वहाँ पे आपको डोंट का यूज़ करना है। डोंट डू दिस, मुझे परेशान मत करो। डोंट टीज़ मी, मुझे तैरने से मत रोको। डोंट चेक मी टू स्विम। सो इस तरीके से आप डोंट का यूज़ कर सकते हो। मुझे मत छुओ, डोंट टच दैट, यानी उसे मत छुओ, डोंट टच दैट, वो मेरा फ़ोन है, दैट बिलोंग्स टू मी, या दैट्स फ़ोन इज़
माइन, दैट्स फ़ोन इज़ माइन या दैट बिलोंग्स टू मी। सो इस तरीके से आप जो है बोल सकते हो। आइए आगे देखते हैं प्यारे साथियों। मैं इसे खरीद नहीं सकता, यह वास्तव में कीमती है। मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये वास्तव में कीमती है। सो इसका कैसे बनाओगे प्यारे साथियों? आई कांट बाय या अफोर्ड दिस, आई कांट बाय या अफोर्ड दिस, यह वास्तव में कीमती है। वास्तव में का होता है प्यारे साथियों रियली इट इज़ कॉस्टली। क्या हो जाएगा? रियली इट इज़ कॉस्टली। सो इस तरीके से आप बना सकते हो। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कांट का यूज़ किया गया है। कांट का मतलब प्यारे साथियों होता है जहाँ पे आप नहीं कर सकते, आप अपने एबिलिटी को दिखा रहे हो कि ये मुझसे काम नहीं हो सकता, सो वहाँ पे आप कांट का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम। मैं दौड़ नहीं सकता, आई कांट रन। मैं उड़ नहीं सकता, आई कांट फ्लाई। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। सो इस तरीके से प्यारे साथियों कांट का यूज़ करोगे। सो आगे चलते हैं। मुझे पता नहीं है तुम किससे बातें कर रहे हो, इधर तुम्हारा बाप है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तुम किससे बातें कर रहे हो, सॉरी, तुम्हें नहीं पता। यानी कि आप ये बोल रहे हो उनको कि तुम्हें नहीं पता कि इधर तुम किससे बातें कर रहे हो। तुम्हारा बाप है जी, बाप यहाँ पे इस साइड तुम्हारा बाप है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो, इस साइड तुम्हारा बाप है। सो इस तरीके से अगर आप इसका बोलना चाहोगे, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो, यू डोंट नो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। टू whom you talking with, to whom you talking with, you don't know to whom you talking with, you don't know to whom you talking with, this side your dad here, this side your dad here, यानी कि इस तरफ तुम्हारा बाप है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यू डोंट नो टू whom you are talking with, this side your father is here. सो इस तरीके से आप जो है this, that, these, those का बारीकी से सरलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे आप छोटी क्लास के हों, चाहे आप बड़ी क्लास के हों, चाहे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, सो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं।